हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम शुरू करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर मेंस्ट्रुएशन। जी हाँ, मेंस्ट्रुएशन 9th और 10th दोनों ही क्लासेस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इनके मेन चीज जो फॉर्मूले हैं वो आपको जरूर याद रखने चाहिए। और 3 डायमेंशनल फिगर्स, जी हाँ 3 डायमेंशनल फिगर्स की शेप्स, उसका टोटल सरफेस एरिया, उसका लेटरल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे आप, उसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तो स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 13 मेंस्ट्रुएशन। नाउ फर्स्ट वी डिस्कस द फॉर्मूलाज। ठीक है, कुछ जनरल फॉर्मूलाज डिस्कस करना चाहूंगा मैं जैसे आपके सामने कि लेटरल सरफेस क्या होता है। स्टूडेंट्स जैसे हमारे पास एक सिलेंडर है, दिस वन इज द सिलिंड्रिकल वेसल एंड दिस वन इज इट्स कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया, यानी जो साइड्स का जो सरफेस होता है उसको हम लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। मान लीजिए इसको हमने इसके अंदर कितना पानी आएगा, सो वी हैव टू फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर विच कैन होल्ड दिस सिलेंडर। तो इसमें आपके पानी कितना आएगा उसके लिए हमें इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इनके लिए 2 चीज, यानी लेटरल सरफेस एरिया और टोटल वॉल्यूम, इनके लिए एक जनरल फॉर्मूला है कि लेटरल सरफेस एरिया कभी भी निकालना हो किसी भी सॉलिड का, तो उसके लिए एक जनरल फॉर्मूला है पैरामीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। यस, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड इज इक्वल टू पैरामीटर ऑफ बेस into height and volume of a solid is equal to area of base into height. यस स्टूडेंट, हमारे पास जैसे हमने ऑब्जेक्ट किया अभी सिलिंड्रिकल वेसल है और इसका हमें लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, इट मींस इसके चारों तरफ का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो इसका हमने लिया पैरामीटर बेस, इट हैज अ सर्कुलर बेस, सो व्हेन वी टेक इट्स पैरामीटर देन इट इज 2 पाई आर एंड हाइट से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इट मींस 2 पाई आर एच, द फॉर्मूला फॉर लेटरल सरफेस एरिया। एंड इफ यू वांट टू फाइंड इट्स वॉल्यूम देन एरिया ऑफ बेस, दैट वन इज सर्कुलर, base is circular, so area of circle is pi r square into height. And next we have cuboidal. This one is a cuboid and it has a rectangular base. This one is a rectangular base, so we find its perimeter. Perimeter of rectangle is 2 into L plus B and into H. So we can find by using this the lateral surface area of cuboid. And if you want to find its volume, then its base is rectangular and the area of rectangle is L into B into height. तो जनरल फार्मूला मैंने आपके सामने डिस्कस किया है कि कोई भी सॉलिड अगर है तो उसका लेटरल सरफेस एरिया निकालना है तो हम लिखेंगे पैरामीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, एंड अगर हमें वॉल्यूम निकालना है तो एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। नाउ स्टूडेंट वी स्टार्ट द फॉर्मूलाज वी यूज इन दिस चैप्टर। फर्स्ट the shapes of and solids, तो यहां पे हम लिखेंगे क्यूब, उसके बाद क्यूबॉइड को डिस्कस करेंगे, क्यूबॉइड, उसके बाद सिलेंडर, नेक्स्ट आपका होगा कोन एंड स्फीयर, हेमिस्फीयर। तो स्टूडेंट ये जो शेप्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम 13 चैप्टर में। फर्स्ट, क्यूब क्या है? क्यूब इज ए शेप विच हैज सेम लेंथ, सेम ब्रेड्थ एंड सेम हाइट। सो शेप बनाएंगे हम पहले इसकी। स्क्वायर के अंदर एक स्क्वायर बनाइए। सो दिस इज द शेप ऑफ क्यूब एंड हियर इट इज ए, height is A, breadth is A and the length is A. So lateral surface area oblique
curved surface area. In round objects we can use curved surface area, but later is we can write for each shape, that may be cuboid, that may be cube, and that may be sphere, cylinder. Okay, then total surface area TSA, and after that volume. इसके बाद डायगोनल्स का भी हम, जी हाँ, जिनमें डायगोनल्स हैं जैसे क्यूब और क्यूबॉइड में डायगोनल्स को फाइंड आउट करने का भी फॉर्मूला हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए क्यूब की शेप हमने डिस्कस किया है, एंड इसका जो लिटल सरफेस आपको पता है स्क्वायर होता है, तो पैरामीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, सो 4a स्क्वायर। एंड नेक्स्ट टोटल सरफेस एरिया, हमारे पास 6 सरफेस होते हैं, तो 6a स्क्वायर। वॉल्यूम दैट इज a क्यूब, एंड diagonal that is under root 3a, a root 3. Next cuboid, रेक्टेंगल के अंदर एक रेक्टेंगल बनाएंगे हम। So friend, this one is your length, this one is your breadth, and this is your height. So वही आपका लेटरल सरफेस अगर आपको निकालना है तो पैरामीटर बेस इनटू हाइट, दैट इज 2 into L plus B, पैरामीटर होता है इंटू हाइट h। टोटल सरफेस एरिया हमारे पास 6 सरफेस होते हैं, 2 इंटू कॉमन ले लेंगे 2 LB प्लस BH प्लस HL, एंड वॉल्यूम दैट इज L into B into H, and after that we can find its diagonal by using L square under root L square plus B square plus H square. Now सिलेंडर, दिस वन इज द फिगर फॉर द सिलेंडर। सिलेंड्रिकल वेसल अगर है हमारे पास तो एक रेडियस होगा हमारे पास इसमें, एंड एक हाइट होगी। इसका लेटरल सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला होगा 2 पाई r h। टोटल सरफेस एरिया हम निकालेंगे 2 पाई r इंटू r प्लस h। यानी स्टूडेंट्स, अगर लेटरल में इसकी टॉप और बॉटम को बंद कर दिया जाए, इफ द सिलेंडर इज क्लोज्ड, देन we include 2 circular ends, pi r square plus pi r square, यानी 2 pi r square हम लेटरल में ऐड कर देंगे तो हमारे पास 2 pi r कॉमन आ जाएगा, एंड r plus h। Now volume that is pi r square h, and it has no diagonal। नेक्स्ट है कोन, कोनिकल वेसल हमारे पास है कोई। कोन में हमारे पास एक होगा हाइट, ये h r, और ये होगा स्लैंट हाइट L for स्लैंट हाइट। जी हाँ, स्लैंट हाइट यानी स्लोप, स्लोपी, अगर स्लोप भी बोल सकते हैं उसको। स्लोप अगर है हट, जैसे मान लीजिए, तो उसकी जो हाइट एक परपेंडिकुलर हाइट होती है, एक स्लैंट हाइट होती है। तो स्लोपी जो भी सॉलिड्स होंगे उनकी शेप्स जब भी हम बनाएंगे तो उसमें स्लैंट हाइट जरूर होगी। तो यहाँ पे स्लैंट हाइट होगी हमारे पास, एंड पाई आर एल। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला होता है कोण का पाई आर एल। एंड नेक्स्ट, क्योंकि इसका एक सर्कुलर एंड है, अगर हम इसको बेस को और ऐड कर देंगे पाई आर एल में, पाई आर स्क्वायर और ऐड करेंगे तो पाई आर कॉमन ले लेंगे हम, इंटू एल प्लस आर। नेक्स्ट, कोन और सिलेंडर। यस, देयर इज ए रिलेशन बिटवीन ए कोन एंड ए सिलेंडर इफ दे हैव सेम रेडियस एंड सेम हाइट। सो द वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 of pi r square h, and it has no diagonal, but here we can find slant height L, yes, by using Pythagoras theorem, L square is equal to, यहां पे देखेंगे आपके राइट ट्रायंगल हमारे पास है। अगर हम ये राइट ट्रायंगल लेते हैं, ये वाली राइट ट्रायंगल हम देंगे, इस राइट ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो L square is equal to h square plus r square, so L is equal to under root h square प्लस आर स्क्वायर। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला है ये, डायगोनल इसमें भी नहीं होता है। नेक्स्ट हमारे पास है स्फीयर। यस, दिस इज a circle. Yes, it is a plane figure, but here we want to represent a sphere. तो स्फीयर को रिप्रेजेंट करना है, बट स्फीयर इज ए सॉलिड फिगर। यस, जैसे आपने देखा होगा क्रिकेट बॉल, सीजन बॉल आपने यूज करते हैं, फ्लैश बॉल यूज करते हैं, या फिर आप फुटबॉल, बास्केटबॉल जो भी यूज करते हैं, ऑल ऑफ दीज आर द स्फेरिकल।
तो ये स्फीयर है, इसमें एक रेडियस होगा आपके पास और इसका लेटरल सरफेस होगा 4 पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस डी होगा 4 पाई आर स्क्वायर एंड वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब। डायगोनल इसमें नहीं होगा। नेक्स्ट आपके पास है हेमिस्फीयर। ये आपकी हेमिस्फेरिकल फिगर है। अगर हम किसी लेमन को बीच में से काट देते हैं हाफ, जी हाँ, स्फीयर का आधा, दैट इज हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर में रेडियस होगा और उसी तरह से अगर टोटल हमारा जो लेटरल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर है तो हमारे पास होगा 2 पाई आर स्क्वायर। आधा हो गया इसका, हाफ कर देंगे हम। नेक्स्ट, लेकिन जो टोटल सरफेस एरिया है उसमें एक सरफेस ऐड हो जाता है, हमारे पास ये वाला सरफेस ऐड हो जाएगा, तो उसको हम लिखेंगे 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। अगर इसे पाई आर स्क्वायर प्लस करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर एंड नाउ द वॉल्यूम दैट इज 2/3 पाई आर क्यूब। तो स्टूडेंट ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो हमने डिस्कस किए हैं चैप्टर शुरू करने से पहले एंड नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 13.1। नो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 13.1 का 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 क्यूबिक सेंटीमीटर आर ज्वाइंट एंड टू एंड। हमारे पास दो क्यूब्स हैं जिनको एंड टू एंड हमने जोड़ा है और एक क्यूब का वॉल्यूम हमें दे रखा है। यस, क्वेश्चन नंबर 1 इसमें आपके क्यूब दे रखा है, देयर इज अ क्यूब and its volume is given to us. So volume of cube that is given 64 cubic centimeter. Yes, 64 cubic centimeter, and we know that the volume of cube is a cube. Therefore, a cube is equal to 64 and a is equal to, we can convert this in cubic form and it is the cube of 4. So cube से cube cancel हो गया, so a is equal to 4 centimeter. Therefore, side of cube is 4 centimeter. Now स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले हमें वॉल्यूम दे रखा है तो हमने साइड कैलकुलेट कर लिए। अब एंड टू एंड एक और क्यूब इसके साथ में ऐड कर दिया गया है। यस, एक क्यूब इज अटैच्ड साइड टू साइड, उसको अटैच कर दिया गया है इसके साथ में। और यस, अब इसमें देखिए आप, अगर साइड टू साइड हमने अटैच किया दो क्यूब्स को तो लेंथ उसकी बढ़ गई है, बट ब्रेड्थ और हाइट जो है वो सेम रहेगी। therefore लेंथ ऑफ द क्यूब, लेंथ इज 8 सेंटीमीटर। हमने इसकी जो साइड है वो कैलकुलेट कर लिया है, इसकी लेंथ 8 होगी एंड इसकी जो ब्रेड्थ है, हाइट 4 सेंटीमीटर ही रहेगी, ब्रेड्थ भी 4 सेंटीमीटर ही रहेगी। सो जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड बना है, नाउ इट इज अ क्यूबॉइड, लेंथ डिफरेंट हो गई है, हाइट और ब्रेड्थ सेम है। सो दिस वन इज अ क्यूबॉइड एंड वी हैव टू कैलकुलेट इट्स सरफेस एरिया। जी हाँ, सरफेस एरिया निकालना है तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाइए। सरफेस एरिया सॉलिड इज इक्वल टू 2 into LB प्लस BH प्लस HL। ऐसे करेंगे उसको 2 into लेंथ हमारे पास है here, L is equal to 8 सेंटीमीटर, B is equal to 4 सेंटीमीटर एंड H is equal to 4 सेंटीमीटर। तो यह वैल्यू रखिए, L into B 8 into 4 प्लस 4 into 4 प्लस 4 into 8, मल्टीप्लाई करिए इसको। 2 into 8 4 32 प्लस 16 प्लस 32, 2 into 64 में 6 ऐड करेंगे हमारे पास, तो हमारे पास हो गया 64 में 6 70 और 10 80, so it is 160 centimeter square. Therefore, the total surface area of the resulting solid is 80 centimeter square.
Now question number 2. In question number 2, there is a solid. A vessel is in the form of a hollow hemisphere and it is hemisphere mounted by a hollow cylinder. So फिगर बनाएंगे सबसे पहले. मेंसुरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है फिगर. देखिए सिलेंडर हमने लिया, सॉरी स्फीयर हमने लिया और इट इज माउंटेड बाय ए सिलेंडर. हेमिस्फीयर के ऊपर एक सिलेंडर बना हुआ है and radius of hemisphere and cylinder is same. Diameter of the hemisphere is 14 and the total height of the vessel is 13. So here the radius is 7 centimeter and the total height of the vessel is given to us, that is 13 centimeter. तो टोटल हाइट हमें दी गई है और रेडियस हमें दे दिया गया है. फाइंड द इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द वेसल. जी हाँ, आपको इनर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है. तो सबसे पहले देखिए सिलेंड्रिकल जो पार्ट है उसकी हाइट हमारे पास आएगी 13. इट मींस देखिए यहां से रेडियस है इसका 7, तो ये भी इसका रेडियस होगा. तो हाइट हम यहां से लेंगे 7 सेंटीमीटर बिकॉज दिस वन इज आल्सो रेडियस एंड रिमेनिंग पार्ट इज द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल वेसल. सो सिलेंड्रिकल वेसल की हाइट हमारे पास 13 में से 7 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी 6 सेंटीमीटर. नाउ स्टूडेंट हियर टोटल हाइट हमें दे रखी है, that is 13 centimeter and radius is equal to 7 centimeter. Height of cylinder is equal to 13 minus 7 is equal to 6 centimeter. जी 6 सेंटीमीटर हाइट आ गई हमारे पास. तो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना हमें. सबसे पहले लिखेंगे इनर कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर. CSA निकालिए. फॉर्मूला हमारे पास है 2 पाई आर एच. CSA ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर. स्टूडेंट्स अलग से भी निकाल सकते हैं आप, दोनों का सिलेंडर का अलग से निकालिए और हेमिस्फीयर का अलग से निकालिए और उनको प्लस कर दीजिएगा. बाद में हमारे पास इनर कर्व्ड सरफेस एरिया होता वैसा आ जाएगा. बट यहां पे आप 2 पाई आर कॉमन भी ले सकते हैं. यू कैन राइट इट एज 2 पाई आर. 2 पाई आर हमने कॉमन ले लिया यहां से. तो यहां पे हमारे पास बचा h प्लस 2 पाई आर स्क्वायर है. यहां से रेडियस हमारे पास r बच गया. अब वैल्यूज पुट करेंगे हम. 2 into 22/7 into r that is 7 into h 6 plus r. r हमारे पास 7 है. 7 से 7 काट दीजिए. 42 into 13. 13 से मल्टीप्लाई करिए. 13 4 जा 52 and 52 और 5 57 centimeter square. Therefore, inner curved surface area of vessel is equal to हमारे पास होगा 572 centimeter square. So this is the solution for question number 2. Now we solve its next question, question number 3. Now question number 3. A toy is in the form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere. जी हेमिस्फीयर और उसके ऊपर एक कोन लिया गया है. एक टॉय है जिसकी शेप बॉटम से हेमिस्फेरिकल है और उसके ऊपर एक कोन दिया गया है आपको. और इसमें टोटल इसका जो रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर है. इट्स रेडियस इज 3.5 centimeter and the total height of the toy is 15.5 and its height is given to us 15.5 centimeter. तो उसमें टोटल हाइट दे रखी है हमें. पहले कोन की हाइट हमें निकालनी पड़ेगी.
जितना रेडियस है उतनी हाइट हो जाएगी हमारे पास हेमिस्फीयर की, सो इट इज 3.5 सेंटीमीटर। नाउ वी फाइंड इट्स हाइट ऑफ द कोन। हियर हाइट ऑफ द कोन इज 15.5 minus radius of hemisphere, it is that 3.5, so height of the cone is 12 सेंटीमीटर। जी हाँ, 12 सेंटीमीटर हाइट आ गया हमारे पास कोन की, और ये एंगल 90 डिग्री का है। स्टूडेंट आपको फाइंड आउट करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। जी हाँ, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको एल की जरूरत पड़ेगी। देखिए टोटल सरफेस एरिया का मतलब यहाँ टीएसए का फॉर्मूला यूज नहीं करना है। टोटल वर्ड जो यूज किया गया है वो कोन और हेमिस्फीयर दोनों के लिए यूज किया गया है, यानी उन दोनों का आपको सरफेस एरिया कौन सा दिखाई दे रहा है। हमें दिखाई दे रहा है कि लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन एंड ये वाला एरिया है वो नीचे छिप गया है आपका, क्योंकि कोन ने इसको कवर कर लिया, ढक लिया गया है इसको, सो ओवरलैप कर लिया इसको, ये पार्ट हमें दिखाई नहीं दे रहा है। सो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन एंड लेटरल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, देयरफॉर total surface area of the toy is equal to inner curved surface area of cone plus inner curved surface area of hemisphere। जी हाँ, हेमिस्फीयर और कोन दोनों का लिटल सरफेस एरिया अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया पर टॉय आ जाएगा। उसके लिए देखिए स्लैंट हाइट हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। हमारे पास ये जो फिगर है हम देख रहे हैं कि ये एक राइट ट्राइंगल है, दिस इज राइट ट्राइंगल, एंड इन दिस राइट ट्राइंगल वी अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। सो एल, दिस वन इज द स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट निकालेंगे, सो एल इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल इज इक्वल टू आर हमारे पास है 35 अपॉन रेडियस जो हमारे पास होगा 3 को डेसिमल में हटा दीजिए आप, 5 7 जा 5 2 जा, therefore r is equal to 7/2 सेंटीमीटर एंड h is equal to 12 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट ये वैल्यूज हम रखेंगे, एल और एच की वैल्यूज हमारे पास, आर और एल की वैल्यूज हमारे पास है। एल हमें निकालना है, सो होल स्क्वायर ऑफ इट इज 7/2 प्लस होल स्क्वायर ऑफ 12। सोल्व करिए इसको, 49/4 प्लस 144/1, 4 एलसीएम आएगा 49 प्लस 576 and it is equal to 625/4। स्क्वायर रूट लेंगे हम, सो L इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 25/2 सेंटीमीटर। जी हाँ, 625 इसका स्क्वायर रूट अगर हम लेंगे तो हमारे पास आएगा 25 एंड 4 का रूट हमारे पास होगा 2। तो वहां पे यूज करना है फॉर्मूला इनर कर्व सरफेस एरिया कोन का फॉर्मूला था पाई आर एल प्लस इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो देखिए हेमिस्फीयर का जो इनर कर्व सरफेस एरिया होगा 2 पाई आर स्क्वायर, रेडियस दोनों के सेम है, पाई आर कॉमन ले लीजिए, हमारे पास बचेगा एल प्लस 2r। नाउ पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमें दे रखा है 7/2, एल इज 25/2 इंटू प्लस 2 इंटू आर, 2 से 2 काट दीजिए, हमारे पास 7 से 7 काट दिया, हमें 11 आ गया। 11 इंटू 2 एलसीएम लेंगे, 25 प्लस 14, 9 और e/2 एंड इसके बाद आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है इसको। सो अगर तो इसको मल्टीप्लाई करिए 11 से, 11 9 जा 99, 33 और 9 42 एंड अपॉन 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये हमारा आ गया इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5, बोथ आर सेम। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4
क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है और इसको ब्लॉक जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 में क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सराउंडेड बाय हेमिस्फीयर। एक क्यूबिकल ब्लॉक है और उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है। तो पहले क्यूबिकल ब्लॉक बनाया गया, दिस वन इज क्यूबिकल ब्लॉक whose साइड इज 7 सेंटीमीटर। हमें इसकी साइड जो है 7 सेंटीमीटर दे रखी है, सो इट इज 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट कहा गया है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव। बड़े से बड़ा डायमीटर क्या हो सकता है, इसके ऊपर एक हमें हेमिस्फीयर रखना है। सो बड़े से बड़ा डायमीटर अगर लेना है स्टूडेंट्स, तो हम इसकी जितनी इसकी साइड होगी, यस एज जो होगा क्यूब का उतना इसका डायमीटर हो सकता है। सो ग्रेटेस्ट डायमीटर कैन हैव of hemisphere can have is equal to 7 सेंटीमीटर। यानी जो हेमिस्फीयर है उसका डायमीटर ज्यादा से ज्यादा 7 सेंटीमीटर हो सकता है। अब देखिए इसमें क्या है, सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर मान लीजिए कोई सॉलिड फिगर है, उसमें से हम कोई कैविटी कोनिकल हो सकती है, सिलेंड्रिकल हो सकती है या हेमिस्फेरिकल हो सकती है, हम उसमें से कट आउट करके बाहर निकाल देते हैं। तो स्टूडेंट वॉल्यूम हमेशा कम हो जाता है बट एक सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज है, क्योंकि एक और एक्स्ट्रा जो सरफेस है वो क्रिएट हो रहा है आपके सामने। तो यहां भी वही स्थिति है, यहां पे कटआउट नहीं किया जा रहा है इसमें से, नेक्स्ट में हम कटआउट करेंगे। इसमें एक हेमिस्फेरिकल बाउल इसके ऊपर रखा गया है। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आपको कौन सा इसका सरफेस दिखाई देगा, यस आपको निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड निकालना है आपने। इज इक्वल टू, आप देखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब क्योंकि ये जो शेडेड पोर्शन आप देख रहे हैं, हमने हेमिस्फेरिकल बाउल इसके ऊपर रखना है, तो ये उसके नीचे छिप जाएगा, यानी आपको दिखाई नहीं देगा, वो विजिबल नहीं होगा आपके सामने। तो हमें टीएसए में से एरिया ऑफ सर्कल माइनस करना है। जी हाँ, टीएसए माइनस एरिया ऑफ सर्कुलर बेस। प्लस अभी इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर हमने रखा हुआ है, तो एक हेमिस्फीयर का जो अपर पार्ट है यानी कर्व सरफेस एरिया आपको सिर्फ दिखाई देगा, तो वो सीएसए ऑफ प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। तो स्टूडेंट यहां पे हम लिखेंगे टीएसए का फॉर्मूला होता है 6a स्क्वायर प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर लिख लीजिए, दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर एंड माइनस एरिया ऑफ सर्कुलर बेस। तो ये जो सर्कल आपको दिखाई दे रहा है वो छिप गया है, हेमिस्फीयर जब हमने उसके ऊपर रखा तो वो सर्कुलर पार्ट जो है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो हमें माइनस करना है। सो माइनस पाई आर स्क्वायर। नाउ 6a स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, वैल्यूज पुट करनी है 6 इंटू होल स्क्वायर ऑफ 7 प्लस 22/7 इंटू डायमीटर हमें दे रखा है, हियर डायमीटर ऑफ द diameter is equal to 7 centimeter, therefore radius is equal to 7/2 centimeter। जी हाँ, 7/2 into 7/2। so 7 से 7 काट दीजिए, आप 2 से इसको काट दीजिए 11 एंड 6 into 49 प्लस 11 7 जा 77/2। मल्टीप्लाई करिए इसकी, मल्टीप्लाई करिए तो 6 9 जा 54 एंड 4 हमारे 54 हो गया, 5 कैरी हो गया एंड 6 4 जा 24 और 5 24 6 9 जा 54 और हमारे पास 5 कैरी हो गए, 24 और 5 29 प्लस 2 से इसको डिवाइड करेंगे 2 3 जा 6 1 कैरी हो गए 1 17 17 2 8 जा 16 2 5 जा 10। तो ये हमारे पास जो टोटल सरफेस एरिया होगा, this one is the total surface area of the solid 12 on 12 of 13 3.5 centimeter square। so this is the total surface area of the solid, and in the next question
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में भी सेम सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है। एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन है, इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। हमारे पास एक क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है और उसमें से हेमिस्फेरिकल जो कटआउट हमने निकाल दिया है ब्लॉक, ये हमारे पास क्यूबिकल वेसल है और इसमें से एक हेमिस्फेरिकल कैविटी जो है हमने इसको बाहर निकाल दिया है। जी हाँ, हेमिस्फेरिकल जो कैविटी आपके सामने आएगी वो इसमें से कटआउट की गई है, बाहर निकाली गई है। तो स्टूडेंट देखिए सेम सिचुएशन आ रही है कि टोटल में से यानी ये जो सर्कुलर पार्ट है वो तो हमें रिमूव करना ही पड़ेगा, तो ये हम उसमें से माइनस करेंगे। ठीक है, तो टीएस से बिल्कुल सेम सिचुएशन, हमें इसका एल साइड दे रखी है। एल इज द साइड ऑफ द एल इज द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। सो एज ऑफ द क्यूब इज एल और जो डायमीटर है, रेडियस हमारे पास हो जाएगा एल अपॉन 2 सेंटीमीटर। जी हाँ, एल यूनिट हमें नहीं दे रखी है, इसको एल अपॉन 2 ले सकते हैं, एल अपॉन 2 यूनिट्स। इसमें भी आप लिखेंगे हमें निकालना है सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड दैट इज इक्वल टू टीएसए लेंगे हम सबसे पहले, टीएसए ऑफ सॉलिड, टीएसए ऑफ क्यूब माइनस सर्कल का हम माइनस करेंगे। और एक देखिए मैंने अभी बताया था आपको एरिया, कोई भी चीज काट के अगर हम यहां से निकाल देंगे, अगर ये वुडन ब्लॉक है तो वुडन ब्लॉक में से अगर हमने हेमिस्फेरिकल कैविटी काट के बाहर निकाल दी है सो वॉल्यूम ऑफ फूड तो कम हो जाएगा, बट एक एक्स्ट्रा सरफेस आपका यहां पे क्रिएट हो रहा है और एक्स्ट्रा सरफेस जो बन रहा है वो हेमिस्फेरिकल कैविटी होगी। जी हाँ, एक हेमिस्फीयर यहां पे क्रिएट हो जाता है। ये जो एक्स्ट्रा सरफेस है ये आपको प्लस करना पड़ेगा क्योंकि सर्कल माइनस होगा, सो टीएसए ऑफ क्यूब प्लस एक्स्ट्रा जो सरफेस क्रिएट हुआ है ऑफ हेमिस्फीयर, ये आपके पास एक एक्स्ट्रा सरफेस क्रिएट हो गया है। लेकिन शेडिंग पोर्शन में डिफरेंट शेड कर रहा हूं उसको। ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, एक कैविटी क्रिएट हो गई है हमारे पास यहां पे हेमिस्फेरिकल, और इस कैविटी में आपको यानी एक सरफेस एक्स्ट्रा बढ़ गया है सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, वो हमने प्लस कर दिया है सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। बट ऊपर से जो सर्कुलर जो टॉप है वो कटआउट करके बाहर निकाल दी गई है। हमने यहाँ टीएसए यूज किया है तो वहां से एरिया ऑफ सर्कल हमें माइनस करना पड़ेगा, माइनस एरिया ऑफ सर्कुलर टॉप ऑफ द हेमिस्फीयर। बिल्कुल सेम है, सिचुएशन में कोई कमी नहीं है। देखिए बिल्कुल ऐसे ही आपका अभी टीएसए का फॉर्मूला आता है 6a स्क्वायर प्लस सीएसए का फॉर्मूला हमारा होगा हेमिस्फीयर का सीएसए है, सो 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर एंड इट इज 6a स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, सो प्लस पाई आर स्क्वायर। जी हाँ, यहां पे हमारे पास a, हियर a इज इक्वल टू l यूनिट्स एंड रेडियस इज इक्वल टू एल अपॉन 2 यूनिट्स। वैल्यूज रखेंगे यहां पे, हमारे पास आएगा 6 एल स्क्वायर प्लस पाई को आप एज इट इज रख सकते हैं एंड रेडियस हमारे पास होगा होल स्क्वायर ऑफ एल अपॉन 2, 6 एल स्क्वायर प्लस 5 एल स्क्वायर अपॉन 4। एलसीएम ले लीजिए आप, 4 एलसीएम होगा हमारे पास 6 24 एल स्क्वायर प्लस पाई एल स्क्वायर। जी हाँ, दोनों में से एल स्क्वायर हमारा कॉमन आ जाएगा, सो एल स्क्वायर कॉमन ले लिया हमने एंड 24 प्लस पाई अपॉन 4 क्यूबिक स्क्वायर यूनिट्स। जी हाँ, दिस वन इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, दैट इज एल स्क्वायर इंटू 24 प्लस पाई अपॉन 4 यूनिट स्क्वायर यूनिट्स। Next, question number 6. A medicine capsule is in the shape of a cylinder with 2 hemispherical stuck to each on its ends. The length of the entire capsule is 14 millimeter and the diameter of the capsule is 5 millimeter. Find its surface area.
जी हाँ, आपको एक क्वेश्चन नंबर 6 में एक कैप्सूल दे रखा है जिसमें सिलेंड्रिकल जो पार्ट है वो हेमिस्फेरिकल है, दो हेमिस्फेयर बनाए हुए हैं और एंड्स जो है वो सिलेंड्रिकल पार्ट है और एक दो हेमिस्फेयर्स। जी हाँ, ये आपकी कैप्सूल की शेप है, मैथमेटिकल शेप हमने बनाई है इसकी। इसमें दो तरह की फिगर जो मर्ज की गई है। पहली है कि सिलेंड्रिकल पार्ट है और दो हेमिस्फेरिकल एंड्स हैं इसके। टोटल लेंथ इसकी हमें दे रखी है, दैट इज 14 मिलीमीटर। इट्स एंटायर लेंथ इज 14 मिलीमीटर and the length of the diameter of the capsule is also given to us. Diameter में दे रखा है इसका 5 millimeter diameter of the capsule and its radius is 2.5 millimeter. It is also 2.5 millimeter. तो 5 मिलीमीटर हमारे पास इसकी यानी 2.5 और 2.5 माइनस करेंगे तो हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट आ जाएगी। हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट या लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, टोटल लेंथ 14 है, 14 में से 5 माइनस करेंगे हम, सो लेंथ ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट इज 9 मिलीमीटर। 9 मिलीमीटर आ गई है और हमें इसका टोटल सरफेस निकालना है। सरफेस एरिया ऑफ capsule is equal to CSA of cylinder plus 2 हेमिस्फेयर। जी हाँ, 2 हेमिस्फेयर जो मिलके हैं वो आपका एक स्फीयर बनाती हैं। तो आप ये लिख लीजिए 2 into CSA of हेमिस्फेयर और वी कैन राइट CSA of स्फीयर। दो हेमिस्फेयर मिलके जो हेमिस्फेरिकल पार्ट है, ये हमारा एक हेमिस्फेयर इधर से और एक हेमिस्फेयर हमने इधर से मिलाया तो इट इज ए स्फीयर। हम CSA ऑफ स्फीयर भी लिख सकते हैं या TS से एक ही बात होती है इसमें। नाउ CSA ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट 2 पाई आर एच प्लस 4 पाई आर स्क्वायर। देखिए कॉमन क्या आ रहा है दोनों में से, 2 पाई आर कॉमन है हमारे पास, एच प्लस यहां पे 2 R 2 into 22.7 into radius and radius of its cylindrical part and hemispherical part is 2.5. So 5/2 radius हो जाएगा, R is equal to 25/10. So radius is equal to 5/2 millimeter. ये हमारे पास रेडियस आ गया है और हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इज 9 मिलीमीटर। तो 9 मिलीमीटर इसकी हाइट हो जाएगी। यहां पे पुट कर देंगे 9 प्लस ट्वाइस ऑफ रेडियस 2 into 2.5 42 into 220 अपॉन, काट दीजिए इसको, चलो दूसरे को काटिए, 110/7 इंटू प्लस का इनको 9 प्लस 5, 9 प्लस 5 हमारे पास आ जाएगा 14, 7 2 जा 14। सो इट्स थर्ड सरफेस एरिया इज 220 millimeter square. So this is the curved surface area of the entire capsule. Now question number 7. A tent is in the shape of a cylinder surmounted by a conical top. हमारे पास एक सिलेंडर है, क्वेश्चन नंबर 7। एक टेंट है जिसकी शेप जो है कोनिकल है, हमारे पास कोनिकल शेप है। A tent which is in the shape of a cylinder surmounted by a conical top, और इस सिलेंड्रिकल जो पोर्शन है उसके ऊपर एक कोनिकल टॉप दी गई है। जी हाँ, इस तरह की शेप हमारे पास है टेंट की। इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1, हाइट इज 2.1, दैट इज 2.1 मीटर, एंड इट्स रेडियस, डायमीटर आपको दे रखा है, सिलेंड्रिकल हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट
are 2.1 and 4. So radius हमारे पास हो जाएगा 2 मीटर। या रेडियस 2 मीटर हो गया, 4 मीटर डायमीटर है, तो रेडियस हमारे पास 2 मीटर एंड हाइट आर, रेडियस को हम आर से डिनोट करेंगे, एच फॉर हाइट एंड इट इज 2.1 मीटर। नाउ स्टूडेंट, and the slant height of the top is 2.8, slant height 2.8 meter. So L, slant height is equal to 2.8 meter. हमें इसका टोटल जो कन्वेक्स का बना हुआ है या टैपोलिन यूज की, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कन्वेक्स ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ ₹500 पर मीटर स्क्वायर। जी हाँ, 500 पर मीटर स्क्वायर का रेट दे रखा आपको। तो सबसे पहले हम कन्वेक्स का एरिया निकालेंगे। कन्वेक्स यूज टू मेक द टेंट is equal to CSA of cylinder plus CSA of कौन। जी हाँ, कर्व सरफेस एरिया हम यूज करेंगे कोन का और सिलेंडर का, दोनों का लेंगे हम। तो CSA हमारे पास हो जाएगा सिलेंडर का 2πRh प्लस CSA ऑफ कोन दैट इज πRL। हियर वी टेक कॉमन πR एज कॉमन, πR हम कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, πR हमने कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पे 2h ट्वाइस ऑफ हाइट प्लस स्लैंट हाइट, पाई की वैल्यू 22/7 लेंगे। If it is not mentioned here, only we use pi 22/7 into r, that is 2 into twice of height, that is 2.1 plus 2.8, स्लैंट हाइट हमारे पास 2.8 है और यहाँ 44/7 मल्टीप्लाई करेंगे 4.2 प्लस 2.8, 44/7 into 0.7, 7 से 7 काट दीजिए, सो 44 मीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये हमारे पास जो कन्वेक्स यूज होनी है, जितनी भी कन्वेक्स उसको टेंट को बनाने में यूज होगी, उसका एरिया हमारे पास आ गया है। एंड कॉस्ट इज ऑल्सो गिवन टू यू दैट द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कन्वेक्स इज ₹500। सो कॉस्ट of 1 meter square convex is equal to ₹500 and cost of 44 meter square convex is equal to 44 into 500. तो 5 4 जा 20, 22 और इसका 2 जीरो लगा दीजिए, ये हमारा रुपीज में आंसर आ गया। जी हाँ, 5 4 20 एंड 20 और 22 और 2 जीरो हमने लगा दिए, सो ₹22,000 द कॉस्ट ऑफ कन्वेक्स। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। From a solid cylinder whose height is 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर। देखिए एक सिलेंड्रिकल हमारे पास सॉलिड है, ये सिलेंड्रिकल सॉलिड है जिसमें से एक कोनिकल कैविटी जो है वो कट आउट कर ली गई है। फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 एंड डायमीटर इज 1.7। हाइट इसकी 2.4 सेंटीमीटर है और जो कैविटी है इसमें से कट आउट की गई है उसका डायमीटर आपको दे रखा है। रेडियस हमारे पास होगा 1.4 डायमीटर, सो रेडियस इज 0.7 सेंटीमीटर। देखिए आप कोनिकल कैविटी कट आउट कर ली गई है। मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर बाई चांस हम कोई कोनिकल कैविटी हमने इसमें से काटी है, किसी भी सॉलिड में से हम कुछ कट आउट करते हैं, तो एक जो कैविटी क्रिएट होती है, एक्स्ट्रा एक सरफेस क्रिएट होता है, तो यहाँ पे कोन क्रिएट हो गया है। तो यहाँ वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है बट जो सरफेस एरिया है, एक्स्ट्रा सरफेस एरिया क्रिएट हो गया और वो है आपका
कोन, जी हाँ, CSF कोन एक्स्ट्रा हमें ऐड करना है इसमें। तो यहां पे हमको निकालना है सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड इज इक्वल टू CSA ऑफ सिलेंडर। देखिए आपके पास एक सिलेंड्रिकल पोर्शन है और वो पहले से उसमें आपको देखिए बहुत सॉलिड है तो बॉटम जो है उसकी इंक्लूड है, यानी ये वाला जो एरिया है वो प्लस करिए एरिया ऑफ बेस प्लस CSA ऑफ सिलेंडर, सॉरी कॉन, प्लस CSA ऑफ कॉन। यानी कि ये जो सरफेस आप देख रहे हैं ये सरफेस आपका एक्स्ट्रा क्रिएट हो गया है, कोनिकल जो कैविटी बनी है वो एक सरफेस एक्स्ट्रा हमारे पास बढ़ गया है, तो हमने CSA ऑफ कोन इसमें ऐड किया है। एंड टॉप रिमूव हो गई है, या तो TSA में से टॉप का रिमूव करिए या CSA प्लस एरिया ऑफ बॉटम। बॉटम हमारे पास सॉलिड है तो बंद है वो सिरा, ऊपर वाला सिरा खाली हो गया, तो यहां पे हमने इसलिए एरिया ऑफ बेस किया है, एरिया ऑफ बेस प्लस CSA ऑफ कोन। फॉर्मूला रखिए CSA ऑफ सिलेंडर दैट इज 2 पाई RH प्लस, अब यहां डिफरेंट दो चीजें आएंगी। देखिए कोनिकल जो कैविटी है उसकी हाइट 2.4 ही होगी, सेम है, बट हमें इसकी स्लैंट हाइट की जरूरत पड़ेगी। जी हाँ, ये 90 डिग्री का एंगल है और L हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो L इज इक्वल टू अंडर रूट 0.7 का स्क्वायर करिए प्लस 2.4 का स्क्वायर करिए। L is equal to 0.49, 7 से 49 प्लस 5.76 और हमारे पास आ जाएगा L की जो वैल्यू होगी L is equal to अंडर रूट 6.25। सो L is equal to 2.5 सेंटीमीटर। ये हमारे पास L की वैल्यू आ गई है। पहले स्लैंट हाइट हमें निकालनी पड़ेगी एंड एरिया ऑफ बेस है पाई R स्क्वायर प्लस पाई RL। तो स्टूडेंट यहां से पाई R कॉमन आ रहा है, सब में पाई R कॉमन ले लीजिए और यहां पे हमारे पास बचेगा 2 ट्वाइस ऑफ हाइट प्लस R प्लस L। पाई की वैल्यू 22/7 इनटू जो रेडियस है, रेडियस हमारे पास पाई की वैल्यू, सॉरी इसमें कुछ दे रखी है क्या, नहीं, मेरा सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालने हैं आपने। रेडियस हमारे पास है 0.7, 7/10 डेसिमल हटा दीजिए इसका, सो ट्वाइस इंटू हाइट दैट इज 2.4 प्लस रेडियस 0.7 प्लस L दैट इज 2.5, 7 से 7 को काट दीजिए, 2.2 इंटू मल्टीप्लाई करिए दोनों की 4.8 प्लस 0.7 प्लस 2.5, नो 2.2 इंटू 7 और 5 12, 12 और 8 20, 2 कैरी हो गई है, 6 और 1 7, मल्टीप्लाई करेंगे इसकी और हमारे पास आएगा 7 2 14, 14 और 1 15, 15.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये स्टूडेंट देखिए यहां पे करेक्शन है क्योंकि ये आपका 8 आएगा इसका सम, ठीक है, 8.0, so it will 16, 16 over 17, 17.6 centimeters square. So this is the area of the remaining solid, जो बचा हुआ है, जो टोटल सरफेस एरिया उसका कैलकुलेट आपको करना है। नेक्स्ट में भी बिल्कुल इजी है, सेम इसी तरह से आपको करना है और इसमें आपके पास एक सिलेंडर दिया गया है और उसमें से कोनिकल जो हेमिस्फेरिकल कटआउट ली गई है, कैविटी बनाई गई है। हियर क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। एक हेमिस्फीयर हमारे पास है और इस हेमिस्फीयर में से इस सिलेंड्रिकल जो सॉलिड है इसमें से 2 हेमिस्फेरिकल कैविटी काट ली गई है। ए वुडन आर्टिकल
was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder. सॉलिड सिलेंडर में से हमने दो कटआउट निकाले गए, हेमिस्फेरिकल कैविटी हमने निकाल ली है. इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, ये हाइट हमारे पास है इसकी, एंड रेडियस हमें दे रखा है इसका 3.5. तो रेडियस इज इक्वल टू 35/10, 7/2 सेंटीमीटर. आर हमारे पास आ गया 7/2 सेंटीमीटर. तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें आपको फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल. टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल is equal to CSA of cylinder प्लस दो एक्स्ट्रा सरफेस. देखिए CSA में हमारे दो एक्स्ट्रा सरफेस ऐड हो गए हैं. एक सरफेस तो ऊपर हेमिस्फीयर है और एक नीचे एक हेमिस्फीयर है. दोनोहेमिस्फीयर मिलके एक स्फीयर बन जाएगा. तो हम इसको लिख सकते हैं CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ स्फीयर. 2πRh फॉर्मूला लगाइए प्लस 4πr². यहां से कॉमन लेंगे, 2πr कॉमन ले लीजिए. 2πr कॉमन लिया हमने, हमारे पास यहां h प्लस 2 से डिवाइड करिए 4 को, तो 2πr² है, तो r बच गया. यहां पे हमारे पास वैल्यूज रखिए 2 × 22.7 × r इज 7.2 सेंटीमीटर. 7.2 × h 10 सेंटीमीटर प्लस ट्वाइस ऑफ रेडियस. 2 से 2 काट दीजिए एंड 7 से 7 काट दीजिए, 2 से 2 काट दीजिए. 22 × 17 हमारे पास 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, 17 2 या 34, 3 कैरी हो गए, 34 प्लस 3 37 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल. जी हाँ, टोटल सरफेस एरिया हमारे पास होगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो स्टूडेंट, आज हमने एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट किया. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. टिल देन, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू. हैव अ नाइस डे.